अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज की वीडियो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो तकरीबन पाकिस्तान के 80% घरों की ज़रूरत को पूरा करता है। 5 मरले का जो मकान होता है या 120 गज़ का जो मकान होता है, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सोलर सिस्टम है। इसकी मदद से आप अपने जो बिजली का माहाना बिल हैं उसमें 10,000 से लेकर 18,000 रुपये तक की महीने की बिजली की बचत कर सकते हैं। ये एक ऐसा सोलर सिस्टम है जिस पे आप अपने घर का एक अदद एसी चला सकते हैं और उसके साथ साथ पंखे, लाइटें, फ्रिज, फ्रीज़र और इसी तरह से वाटर डिस्पेंसर है उसे भी चला सकते हैं। और एसी जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त पानी की मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्त्री का इस्तेमाल कर सकते हैं या माइक्रोवेव अवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह पूरा दिन जब तक धूप मौजूद है, सोलर की मदद से आप अपने पूरे घर का लोड चलाकर माहाना अपने बिजली के जो बिल हैं उसमें 10,000 से लेकर 18,000 रुपये तक की माहाना बचत आप इजीली कर सकते हैं। और ये सिस्टम कितने में लगता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पूरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सोलर का जो काम करने का निज़ाम है वो भी समझ में आ सके और इसकी मदद से किस तरह से घर का लोड चलाया जाता है, ये पूरी डिटेल आपको वीडियो में दिखाई देगी। और पूरे सिस्टम की जो कीमत है वन बाय वन तमाम ही चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो अलग अलग मैं आपको तफसील से बताऊंगा, ताकि आप किसी भी शहर में मौजूद हैं और आप इस तरह का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको पता हो कि इसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और वो उनकी कीमत क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर इन्वर्टर के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है ये क्राउन कंपनी का है। और क्राउन कंपनी का ये जो 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है इसकी कीमत 55,000 रुपये है, 55,000 का है ये। और ये 4 साल की वारंटी में आता है जिसमें से 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी होती है और बाकी के 3 साल चार्जेस के साथ वारंटी होती है। ये जो इन्वर्टर है ये 4,000 वाट तक के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है। इस घर में हम 3200 वाट्स के पैनल लगा रहे हैं, 540 वाट्स के 6 पैनल्स हैं। सोलर पैनल से जो बिजली बनती है वो डीसी बिजली होती है और ये इन्वर्टर उसे एसी बिजली में कन्वर्ट करता है। और हमारे घर की जो तमाम अप्लाइंसेस हैं, जो पंखे, लाइटें, फ्रिज, एसी वगैरह, वो एसी बिजली से चलता है। तो डीसी जो बिजली पैदा होती है ये इन्वर्टर जब उसे एसी बिजली में कन्वर्ट करता है तो 70% हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब हम 3,000 वाट के 3200 वाट के जो सोलर पैनल्स हैं वो लगाते हैं तो हमें 2,000 वाट की या 2200 वाट तक की बिजली इससे बनकर मिलती है। तो 2 किलोवाट का पूरा जो लोड है वो आप इस इन्वर्टर की मदद से फ्री चला सकते हैं। इससे ऊपर अगर आपको लोड चलाना है तो ऐसी सूरत में यहाँ जो मौजूदा सिस्टम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आप 2.5 किलोवाट का या 3 किलोवाट का मुकम्मल लोड चलाने जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में या तो ये वापडा के साथ यानी कि इलेक्ट्रिक के साथ शेयरिंग करेगा या फिर बैटरी के साथ शेयरिंग करके आपके मतलूबा लोड को चला देगा। लेकिन 2 किलोवाट का लोड यानी कि 2 यूनिट हर घंटे में ये आपको बना कर देगा और इसकी मदद से आप अपनी दिन भर की तमाम जो अप्लाइंसेस हैं उन्हें फ्री में चला सकते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। 2 बैटरीज को सपोर्ट करता है, 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है ये। और 4 साल की वारंटी है, 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 साल चार्जेस के साथ है। 4,000 वाट की मैक्सिमम सोलर सपोर्ट है इसकी। और इसके अलावा इसमें दोनों तरफ एंटी डस्ट किट भी लगाई गई है और इसके नीचे 2 फ़ैन हैं जो इसे कूल रखते हैं। और इसके अलावा जो है आप ये चूँकि पावर फैक्टर 1 के साथ आता है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, तो आपके घर की तमाम अप्लाइंसेस जो है वो बेफ़िक्र होकर आप इस पर चला सकते हैं, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। कोई सेंसिटिव अप्लाइंसेस भी अगर आपके घर की हैं तो वो भी आप इजीली इसकी मदद से चला सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बिजली देता है आपको जैसे वापडा से या के इलेक्ट्रिक से बिजली आपको मिलती है। और बेहतरीन इन्वर्टर है। बहुत सारी वीडियोज़ हम इसकी पहले भी अपलोड कर चुके हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह फ्यूचर में आप हमारे चैनल पे इसकी और भी वीडियोज़ देखेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके लगा चुके हैं। मैंने आपको इसकी कीमत बता दी है। इसके साथ हम यहाँ पे 2 अदद बैटरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो 2 अदद बैटरीज़ हैं ये फ़ीनिक्स कंपनी की टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ हैं।
1 साल की इनकी रिप्लेसमेंट वारंटी आती है और एक बैटरी की कीमत 32,000 रुपये है। 2 बैटरीज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं जो कि 64,000 रुपये की बनती हैं। इन बैटरीज़ की जो एवरेज लाइफ है वो 4 से 5 साल है और बहुत ही ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट है। इनमें शिकायत का जो रेशो है वो ना होने के बराबर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन बैटरीज़ की, तो जब से ये मार्केट में लॉन्च हुई हैं हम तब से लगाते हुए आ रहे हैं। आप अगर पिछले सालों की भी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें भी हमारी वीडियोस के अंदर आपको ये बैटरीज़ दिखाई देंगी। और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उन्होंने इन बैटरीज़ के बारे में कभी किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं की है। तो ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत अच्छी इनकी लाइफ है। तो अगर आप भी अपने यहाँ किसी भी शहर में पाकिस्तान के सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं और आपको अगर वहाँ बैटरीज़ की ज़रूरत है, तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि अगर आप ट्यूबलर बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिनिक्स कंपनी की ट्यूबलर बैटरी को इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, इसके साथ-साथ यहाँ पे हम जो सोलर पैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 540 वाट्स के लॉन्जी कंपनी के सोलर पैनल्स हैं। ए ग्रेड के टियर 1 के ये सोलर पैनल्स हैं, 12 साल की इनकी वारंटी है। एक जो सोलर पैनल है ये इस वक्त मार्केट में 30,780 रुपये का अवेलेबल है। यहाँ पर हमने 6 सोलर पैनल्स लगाए हैं और इनके जो 6 के प्राइस हैं आपको स्क्रीन पे मैं सब चीज़ें जो है ना वो आपको मेंशन करता जा रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको प्राइसेस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर में, वीडियो के आखिर में आपको जो टोटल अमाउंट है इस पूरे सिस्टम का डिटेल के साथ वो भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो कंप्लीट वीडियो देखने की सूरत में आपको तमाम ही चीज़ें वजाहत के साथ मालूम हो जाएंगी। और यहाँ पर ये जो हमारे 6 अदद सोलर पैनल्स हैं इनको हमने 3 अदद जो फिटिंग स्टैंड्स हैं उन पे लगाया है। एक जो गैल्वेनाइज फिटिंग स्टैंड है L2 कहलाता है ये। तो L2 फिटिंग स्टैंड जो है वो 4,000 रुपये का एक अदद है। यहाँ पे 3 इस्तेमाल हुए हैं, 12,000 रुपये के ये बनते हैं। इसके साथ साथ यहाँ आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो वायरिंग के मामलात हैं वो चल रहे हैं। इन्वर्टर के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगता है, उसके अंदर AC, DC जो सेफ्टी प्रोटेक्शंस हैं सोलर की, बैटरी की और आपके घर की वायरिंग की, उसमें जो सेफ्टी प्रोटेक्शंस हैं वो ऐड की जाती हैं। इसी तरह से पूरे घर की वायरिंग को सोलर इन्वर्टर के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है ताकि ये तमाम का तमाम सेटअप ऑटोमेटिकली चल सके। आपको किसी भी तरह की सुबह, दोपहर, शाम, रात में स्विचिंग ना करनी पड़े। आप यहाँ पे जो 4 अदद आप जो चेंज ओवर स्विचेस देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं कि ये इन्वर्टर एक AC चलाने की सलाहियत रखता है एक वक्त में। और इस घर में चूँकि 4 AC हैं तो हमने इनको ये ऑप्शन बनाकर दे दिया है इजाफी तौर पर। हर घर में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन बना दिया है कि जौन सा भी AC ये सोलर पर चलाना चाहें वो सोलर पे चल सके और बाकी के जो AC हैं वो डायरेक्ट वापडा पे, कराची में चूँकि के इलेक्ट्रिक की सर्विस है तो ये सिस्टम कराची में लग रहा है तो के इलेक्ट्रिक पे चल सके। तो 3 AC के इलेक्ट्रिक पे चलेंगे और एक AC सोलर पे चलेगा। तो ये सिस्टम 3 किलोवाट का जो है वो एक AC को इजीली रन कर देता है और उसके साथ बाकी घर का जो आपका रनिंग लोड है, जो पंखे, लाइटें, फ्रिज, फ्रीज़र, वाटर डिस्पेंसर टाइप चीज़ें, ये भी आप चला सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और हैवी लोड आपको चलाना है, जैसे पानी की मोटर का इस्तेमाल करना है या इस्त्री का इस्तेमाल करना है या माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करना है, तो फिर आप AC बंद करके उसे चलाएँगे। तो ये जो सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे आप अपने घर में लगाकर अपने जो माहाना बिजली के बिल हैं उनकी बचत कर सकते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट आपके सामने लिखी हुई आ रही है। जिस हिसाब से ये आपकी बिजली के बिल की बचत करता है, आराम से 2.5 से 3 साल के अंदर ये बिजली की बचत की सूरत में आपकी तमाम जो इन्वेस्टमेंट है, जो सोलर पे आपने पैसे खर्च किए हैं, वो आपको रिटर्न दिला देता है। और उसके बाद चूँकि सोलर पैनल्स की जो लाइफ है वो 25 से 30 साल आसानी से मिलती है, बेहतरीन काम करते हैं ये। तो ये बाकी का सारा जो टाइम पीरियड है 25 से 30 साल का, ये आपका बोनस टाइम पीरियड है। इसमें जितनी बिजली बनेगी उसका आपको बिल पे नहीं करना है। वक्त के साथ साथ जो हमारे बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है, तो एक बार जब आप इस तरह का सिस्टम लगवा लेते हैं तो इसमें आपके बिल जो है वो जितने मर्जी बढ़ते रहें, आपको बिल पे नहीं करना है। आप पूरा दिन फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़्यादातर घरों में आपको पता है कि गर्मियों में जो AC है वो दिन के टाइम में इस्तेमाल होता है। इसी तरह सर्दियों में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिकल गीज़र इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी मदद से आप 2000 वाट का जो इलेक्ट्रिकल गीज़र है उसे भी पूरा दिन चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। या बाज़ घरों में जो है वो इलेक्ट्रिकल हीटर इस्तेमाल होते हैं कमरे गर्म करने के लिए।
तो 300 वाट, 500 वाट, 1000 वाट के जो हीटर हैं इलेक्ट्रिक पे चलने वाले, वो भी आप इस पर इजीली चला सकते हैं। इसी तरह से इंडक्शन कुकर है। आजकल गैस की जहाँ पर शॉर्टेज है, तो बिजली पे चलने वाला इंडक्शन कुकर भी आप इजीली इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। इन्वर्टर की सेटिंग और सोलर की जो कारकर्दगी है, इसका जो इस जगह पे रिज़ल्ट आया है, इस वीडियो के आखिर में जो हमने उस घर के अंदर सिस्टम लगाने के बाद जब चेकिंग की थी, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है ऑन द स्पॉट, वो सारी रिकॉर्डिंग हमने इसके आखिर में ऐड कर दी है। उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आए। इन्वर्टर के ऊपर कितनी बिजली बन रही है सोलर की मदद से, घर का लोड कितना चल रहा है, ये सारी तफसीलात आपको वीडियो के आखिर में दिखाई देंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों। सही है। अब ये डाउन बटन दबा रहे हैं हम, ठीक है, हर्ट्ज़। अब ये आगे सोलर के वोल्टेज 200 के करीब वोल्टेज सोलर से आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एम्पेयर पे आ जाते हैं। 10.5 एम्पेयर सोलर पैनल से आ रहे हैं मैक्सिमम, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट है। यही होता है ना, ठीक है। अब 2.2 किलोवाट सोलर से बन रहा है, ठीक है। 11 एम्पेयर बैटरी को जा रहे हैं, ठीक है। बैटरी वाट्स की सूरत में तकरीबन 300 वाट से चार्ज हो रही है, ठीक है। 27 वोल्ट पे है बैटरी। 12-12 24 होते हैं, 13-13 26 होते हैं, 13.5 27, ठीक है। 50 हर्ट्ज़ पे आउटपुट है। 65% लोड इन्वर्टर की जो ताकत है उसका तकरीबन 65% लोड इस पर चल रहा है, ठीक है ना। 2.1 किलोवाट के करीब, ठीक है ना। यानी आप राउंड में 2 किलोवाट आप कह सकते हैं कि लोड इस वक्त चल रहा है। बैटरी से ज़ीरो डिस्चार्जिंग है, सही है, ठीक है। अब कि सारा लोड हमने जब ये एक एसी भी चलाया, हाँ, ये देखें 2 किलोवाट तक गया। अभी आपकी के इलेक्ट्रिक बंद है, ठीक है, सही है। ये लाइन नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। के इलेक्ट्रिक बंद है, ठीक 2 है। पे रखा हुआ है सोलर पे, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं। आपका मेन ब्रेकर बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, बंद है, ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह पंखे सारे, और फ्रिज भी चल रहा है, लाइट ऑन नहीं है फिर भी चल रहा है, लेकिन चल रहा है ना। फ्रिज भी चल गया है, एसी भी, ये फ्रीज़र भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, सही। और पंखा भी चल रहा है, लाइटें भी ऑन कर लेते हैं, लाइटें भी ऑन हो गई सारी, और एसी भी अल्हम्दुलिल्लाह कूलिंग कर रहे हैं। यहाँ आते ही कूलिंग का आइडिया हो गया, कमरा ठंडा हो गया, देख लें। यानी ये सब सारा घर पूरा लोड जो है, हाँ, आप जो चाह रहे थे ना वही है, एक एसी के साथ बाकी सारी चीज़ें। अब जोन सा भी आप एक एसी चलाना चाहें वो आप यहाँ से फिर सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारा एक सोलर पे, 2 नंबर पे सोलर है, 1 नंबर पे के इलेक्ट्रिक है, तो अभी सोलर पर है, सही। फेस सेलेक्टर आप बता दो। एक पे ये सारे के सारे जो है अब ये दो पे जो है इधर जो है इधर ये आपको या ऐसे है, लेकिन जो बाकी जो घर चल रहा है ये सिर्फ एसी के लिए लगेगा, एसी के लिए आपका पूरा घर सोलर, पूरा घर सोलर, बस ये सिर्फ एसी के लिए, सिर्फ एसी ओनली एसी, ठीक है। हो गया, एक पे चला है तो अब यहाँ से चेंज कर, अब हमने जिस कमरे में बैठना है उसका एसी चलाना है तो इसको हमें 2 पे करना है, वो आपको आपका रखिए, बाकी पूरा घर सोलर है, ठीक है। और अब मैं के इलेक्ट्रिक ऑन करके आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे कि ये हमने के इलेक्ट्रिक ऑन की, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखें, अभी सिर्फ सोलर का साइन आ रहा है, के इलेक्ट्रिक का साइन नहीं है। मैं यहाँ से के इलेक्ट्रिक ऑन करता हूँ, ठीक है। वोल्ट प्रोटेक्टर ऑन हो रहा है,
सही है। यहाँ देखिएगा अभी साइन आएगा, बीप की आवाज़ भी आएगी। आई बीप की आवाज़? इलेक्ट्रिक ऑन होगा। ये जो साइन है ना ऊपर, ये प्योर साइन वेव का साइन है। ये बाईपास मोड में इसने घर को सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब सोलर से बैटरी चार्ज कर रहा, घर को नहीं दे रहा। सही है, हम सेटिंग में चले जाते हैं। नंबर 1 सेटिंग में यूटिलिटी फर्स्ट है, हम इसको चेंज करके सोलर कर देते हैं। ठीक है, सोलर यूटिलिटी बैटरी, सोलर बैटरी यूटिलिटी यही रखना चाह रहे थे कि पहले सोलर इस्तेमाल हो, फिर बैटरी इस्तेमाल हो, आखिर में के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल हो, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है ना, अब हम बैक पे आ जाते हैं। सही, अब देखें सोलर के इलेक्ट्रिक मौजूद है, ले नहीं रहा वो, ले नहीं रहा। ठीक है, सोलर यूटिलिटी बैटरी सही है, ठीक है, मौजूद है ना, नहीं ले रहा, लेकिन ले नहीं रहा। जब तक बैटरीज डिस्चार्ज नहीं होंगी, सोलर ख़त्म नहीं होगा, तब तक साइन अलग से आना शुरू। हाँ, लाइन एक बन जाएगी, यहाँ से एरो बनेगा, घर की तरफ जाएगा, जो ये बताएगा कि अब के इलेक्ट्रिक पे चल रहा है सर। क्लियर? क्लियर। अच्छा, ओके।